कौस्तव पात्र महिलाएं हैं, स्टार प्लस में सीरियल देगा ही, उसमें हमेशा महिला ही रहेंगी सब। कल चूल्हे में घुस के कहाँ गई थी, जब मैं कुकर में बैठी थी तो तुम कहाँ गई थी, वो ऐसे बोल रही थी ना कि चना फेंक दिया ऐसे करके कुछ, तो वो सब बहुत चलता है। तो उनकी टीआरपी ज़्यादा है तो उसमें प्रचार ज़्यादा देता है। तो जिनकी टीआरपी ज़्यादा है उससे थोड़ा 1 सेकंड का 6000 रुपया लेगा और उस पर प्रचार भयानक आएगा, और जिनकी टीआरपी कम उसको कंपनी वाले प्रचार कम देंगे। अब देखिए ना, स्टार प्लस पे भयानक, उनको भी पता है कि महिलाएं देखती हैं तो प्रचार देगा। ये देखिए फेयर एंड लवली मात्र 4 हफ्ते में चमगादड़ से परी बन गई है, तुरंत धड़ाधड़ सब महिला खरीद लेंगी सब यहाँ पर। और फेयर एंड लवली वाले को भी पैसा आ गया, थोड़ा सा प्रचार में दिया, फेयर एंड लवली बहुत ज्यादा बिक गया, उसको इनकम आ गया। वो उत्तरी कोरिया जब न तब हम धमकी देता है कि हम परमाणु बम मार देंगे और उससे कोई उलझता नहीं है। जानते हैं क्यों? क्या कहता है पगला? देखिए, उत्तरी कोरिया कहता है कि हम अमेरिका अब यूरोप को नहीं जानते हैं, ये है नीचे वाला दक्षिणी कोरिया, ये है जापान। अगर हमारे पे कोई भी हमला करेगा हम इन्हीं दोनों को मारेंगे। तो ये दोनों सबको समझाते हैं, सिर्फ तू झगड़ा मत करना, हमरा मार देगा यहाँ पे। अब बताइए इस पगला को। कहता है अमेरिका को, कहता है कि तुम आओ, बिंदास आओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम पता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, हमारे पे हमला होगा, हम सीधे दक्षिणी कोरिया और जापान को मार डालेंगे। हद ये है कि अगर कोई दक्षिणी कोरिया का मूवी या कोई गाना उत्तरी कोरिया का आदमी सुन लेगा तो उसको गोली मार दिया जाता है। तो गाना का सुन रहा था दक्षिणी कोरिया करे, ये खतरनाक नियम है उत्तरी कोरिया का। अमेरिका ने सोचा कि वहां के लोगों को बगावत करा देंगे, जिस तरह सऊदी अरब में बगावत करा देगा, इराक में करा दिया कि हमारे यहाँ लोकतंत्र रहेगा, चुनाव नहीं होगा। तो अमेरिका ने कहा कि उत्तरी कोरिया में लोकतंत्र अच्छी व्यवस्था रहती है। तो उत्तरी कोरिया वाला कहा कि अच्छा, मतलब तो नया रणनीति लगा रहा है। कह रहा है कि अगले महीने चुनाव होगा रे, चुनाव में 100% वोट पाया, सीधे बोल दिया था जहां से हमको वोट कम रहेगा पूरा गाँव कटवा देंगे। पगला सोचे यार, 100% वोट पाया, वहां पे अमेरिका चुपे हो गए। कहा कि लो हम तानाशाह थोड़े, तुमको ट्रम्प को कितना वोटे मिला होगा, हमको देखो 100% वोट मिला, पूरा ईवीएम हैक। उत्तरी कोरिया का कहना नहीं, पागल है पूरा उत्तरी कोरिया। नहीं कर रहे भाई साहब, परमाणु बम का रेंज कितना है? तो देखो भैया, ये डिपेंड करता है कि उसकी साइज और वेट कितना है, ये रेंज पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रदूषण है। अब जैसे मान लीजिए कि हम सपोज यहाँ पर कहाँ पे बताए आपको, इंडिया का नक्शा खोल देते हैं, देखिए। अरे भाई, इंडिया का खोलेंगे तो फिर अपने देश में परमाणु बम मारेगा आदमी। चाइना का खोलते हैं, ले एगरे में मारेंगे परमाणु बम। देखिए, चीन का ये शहर है वुहान, जहां से निकला था कोरोना। चीन का शहर वुहान, जहां से क्या निकला? कोरोना। साले सब चमगादड़ खाते, इसे खाने का चीज है, चमगादड़, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, साले कुछ खा जाते हैं। कोरोना बस साइज में थोड़ा सा बड़ा रहता तो उसको भी खा जाते हैं। वुहान से मान लिए कि वुहान में आदमी मार दिया परमाणु बम, और परमाणु बम जब मारा तो चाइना में उड़ गया आंधी, और आंधी जब उठा ना तो वो हवा लेके चला गया यहाँ पर इस साइड में, संघाई में। तो वुहान में ज्यादा लोग नहीं मरेंगे, संघाई में ज्यादा लोग मर जाएंगे, क्योंकि जो हवा मारा है वो कहाँ लेके चला गया है? संघाई की ओर। तो भाई साहब, ये परमाणु बम कितना खतरनाक होगा, किस एरिया में ले जाएगा, ये एक तरह का प्रदूषण चीज है। समझ में आ रहा है आप लोग को? हांगकांग को कहता है चीन मेरा है, दक्षिणी कोरिया को, ताइवान को कहता है मेरा है, कुछ दिन बाद दक्षिणी कोरिया को भी कहेगा मेरा है। हमारा जानते हैं क्या मन करता है? कभी कभी मेरा मन करता है ना, हम कहेंगे तो हंसेंगे, कि चाइना को छुट्टा छोड़ दे, कहीं तुमको जिसको कब्जा करना है पूरा कब्जा कर लो। तुम कहो कि मंगोलिया मेरा है, ले लो, उत्तरी कोरिया मेरा है, ले लो, ताइवान तुम्हारा है, ले लो, सब ले लो। और ऐसा रहता ना कि भारत का कमान 1 साल के लिए मेरे पास आ जाता। हम कहते सोचो चाइना मेरा है, लो तू ससुरा बटोर, धीरे धीरे तनी तनी एक के बार होलसेल ले लो। बड़ी दिमाग खराब होता है, सब एकरे बापे का है। एकरा जानते हैं, चाइना को बिहारी लात खोज रहा है। बिहार में लात मारा जाता है तो कहा जाता है बात कौन? सीबीएसई वाला हूँ, बेइज्जती मत कीजिए, बेवकूफ कहीं का। सब सीबीएसई वाला हमारा बेइज्जती करके हमको सीबीएसई से भगा दिया था। हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते थे, अकेले उसमें काला थे, सब हमको कालिया कालिया बोलता था सब। और सीबीएसई वाला सब गोरा गोरा होता है, सब चाय बिस्कुट खा के बड़ा हुआ है सब। हम लोग तो रोटी चावल खाने वाले लोग काला हो गए लोग। सुबह सुबह चाय गोरा था सब, हमको काला काला बोलता था। हम कहीं भाड़ में जाओ सीबीएसई बोर्ड, हम सीबीएसई छोड़ दिए, हिंदी मीडियम में चले हैं। हमको सबसे ज़्यादा बेइज्जती किया है सीबीएसई बोर्ड वाला। हम काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है, सब बोलता था कालिया कहीं का, सीबीएसई में आ गया। चलो
सागर कुमार कह रहे हैं कि सर मेरे मैप में फिलिस्तीन नहीं है, कहीं इजराइल उड़ा तो नहीं दिया? नहीं बाबू, अभी है। नील नदी है बाबू, इधर मिस्र में दिखेगा आपको। अरे बकलोलवा कौन कर रहा है? राहुल सिंह बिटबो करेंगे। काश आपकी शादी सीबीएसई बोर्ड की लड़की से हो जाए, पगला जाएंगे हम, ना करेंगे हम। सीबीएसई वालों से मेरा थोड़ा भी नहीं जमता है। कर रहा सीबीएसई वाला, माथा लड़ा लेंगे हम। सुबह उठते मोमोज खाएगी, मोमोज बर्गर ये। अरे भाई ये सब हम लोग से होगा ही नहीं यहाँ पे। हो माई गॉड, दुकुन जुकुन क्रैचअप ये सब दुका खाता है, घास फूस कुछ खा जाता है सब। दुका सुबह उठते टोस्ट गरम करेंगे। अरे हम लोग कौन चीज, रात में चावल बच गया भूज के खा जाओ, रोटी बच गया तवा पे तल के चाय से खा जाओ। तो हिंदी मीडियम वाला लो भाई, हमारा कहता है सीबीएसई वाला से बिया हो जाए, पिटबो करेंगे हम। प्यार व्यार धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है। दूर ससुर से मेरी वाली सीबीएसई बोर्ड की, लेकिन मैं उसको हिंदी वाली सीबीएसई बोर्ड वाली ससुरा से दिन रात गिफ्टें मांगती होगी। जब हाल है। हम गए थे उसमें, क्या नाम है, अभी तबीयत ठीक नहीं था तो दिल्ली गए हुए थे, थोड़ा एम्स में। तो एगो लड़का था, वो फ़ोन पे बतिया रहा था, तो सुनाई नहीं देता है। हम लोग खाना खाने बैठे थे, तो ओकरी वाली कह रही है कि हमरा डंकी डोनट चाहिए, डंकी डोनट। हम कहीं से सुनाई, गधा के मीट मांग रही है क्या ऐसे? डंकी डोनट। हम कहीं कि कौन सी खरीद रहा है, देखे उस चुराहे को, ये तो जलेबी टाइप का था, कुछ खरीद के लेके चल गया अपनी वाली के लिए। तभी हम समझे कि पक्का ही सीबीएसई वाली है। ये तो कौन चीज खा रही थी, गोल टाइप का था, अकर ये डंकी डोनट। हमरा लगा गधा का मीट खाएगी। तब समझ में आने डंकी डोनट कुछ दूसरा चीज होता है। सर अगर पढ़ा लिखा आदमी रहेगा ना, खूब पहुंच वाला रहेगा, बूढ़ो रहेगा तो शादी कर लेती है सर, क्योंकि सब होशियार होती हैं सर, जानती हैं सब कि एक तो इसका इनकम है, दूसरा इसके पास दिन कम है, कम में दिन में मर जाएगा, फिर दूसरा खोज लेंगे, पहिलका वाले से कह देंगे आ जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी कोई दिक्कत? आगे देखिए, एशिया कंप्लीट होने दो बाबू, फिर समझाएंगे। रजत सिंह है, एशिया किन किन देशों से अलग होता है और एशिया यूरोप में कौन सागर अलग करता है? बाबू एशिया कंप्लीट हो गया कि लगे कूदने? आगे समझते हैं। ये बोलता है मेरी वाली अनपढ़ रे बकलोल कहीं। कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, वाह वाह, बम का जमाना है उड़ा दो साले को। अरे पहले की लड़की बोलते थी सब कोई पत्थर से ना, आज की लड़की क्या बोलती है? आया बाहर है, जिया बेकरार है, आजा मोरे बलमा न तो दूसरा तैयार है। पकलोल कहीं, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, इस काजल लगाई हुई है, चिपक गया है। क्यों चिपका है? क्योंकि काजल में क्या है? असंजक बल है। जितना मजबूती से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, वो चीज उतने देर तक चिपका रहेगा। तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। लेकमे वगैरह में क्या रहता है? असंजक बल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, और यही वैल्यू कम रहेगी तो लगाएंगे तो आधा घंटा बाद पोता जाता है। तो दूल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दूल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है, तो बेचारा बारात के समय तैयार होकर जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है, तो दूल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। लेकिन जो दुल्हन को काजल लगाया जाता है, उसका असंजक बल क्या रहता है? ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का लगाया जाता है, तो उसके असंजक बल में वैल्यू रहता है, तो खूब अच्छा से पकड़े रहता है। बचपन में याद होगा तो हम लोग को तो बचपन में मम्मी कैसे काजल लगाती? थरिया उलाट के पीछे दिया रख देती थी, काजल बन के रेडी हो गया, सवेरे ले कैसे पोत दो, यहाँ पर पूरा बढ़िया से आंख बटोर के एकदम चौड़ा पट्टी से पोत दो, एक बढ़िया से टीका पोत दो कि बबुआ को नजर ना लगे। और नवरातन में तो पूरा पेट उट सब पोत पात दो। तो ये सब जो देसी काजल बना रहे हैं, इसका असंजक बल की वैल्यू कम होती है, तो ये उतना अच्छा से नहीं चिपकते हैं दूसरे चीज में। लेकिन जो कंपनी बनाती है, ब्रांडेड कंपनी, वो असंजक बल का अच्छा खासा ध्यान रखती है। तो लेकमे ये सब क्या क्या आता है, तो उसमें क्या रहता है? अच्छा वैल्यू रहता है। तो ये भी किस कारण है भैया? असंजक बल के कारण। आप देखेंगे लाली जो होता है, लाली समझते हैं, ठोड़ रंगने वाला, वो भी क्यों चिपक जाता है? असंजक बल, उसमें भी जो है असंजक बल। ठोड़ रंगने वाला अलग चीज है, उसको क्या बोलते हैं? लिपस्टिक, और वो यहाँ चिपक गया, वो भी असंजक बल के कारण। अगर महंगा वाला रहेगा तो ज्यादा देर तक चिपका रहेगा, और सस्ता हुआ रहेगा तो ठोड़े पे इसे लेभड़ा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग, ठोड़ देखिएगा इसका, ये वाला जो ठोड़ है, ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका? क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल, इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, और यही कम
रहेगा ना तो लफड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं। फिजिक्स का टॉपिक समझिए, इसको देखिए, इसे जो लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर, ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब, बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये क्या क्यों चिपका हुआ है? मोबिल जो लगाई हुई है ये क्यों चिपका है? मोबिल इसीलिए चिपक गया इसके ठोड़ पर, क्योंकि जो मोबिल लगाई है या ये जो ठोड़ रंगने के लिए लगाई हुई है उसमें असंजक बल की वैल्यू ज्यादा है। तो कभी भी एक चीज दूसरे चीज पर चिपकती है तो असंजक बल, आपस में चिपकता है तो ससंजक बल। पानी का बूंद जो है वो आपस में चिपका रहता है, किसके कारण? ससंजक बल। उसके बाद इनका वाइफ के साथ, लड़कियों के साथ उल्टा सीधा अफेयरिंग आते रहा। अभी क्या है कि ये हारे हैं तो बेचारे को डबल झटका। मिलानिया ट्रम्प करी कि हम इसको डिवोर्स देंगे। अब डिवोर्स में देखिए इनको कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सोच रही हैं जेफ बेजोस को, अमेज़न के मालिक हैं जेफ बेजोस, इनकी पत्नी ने इन्हें डिवोर्स दिया तो कोर्ट ने कहा कि आप अपनी संपत्ति का 4% इनको देंगे, अपनी वाइफ को। ये 4% इनके लिए हो गया 2.5 लाख करोड़। अब सोचिए ये बंदा अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए 2.5 लाख करोड़ दे दिया। आप पैसा मत देखिए, ये देखिए कि ये कितना टॉर्चर हुआ होगा। गजब बेइज्जती है। अगर हिंदुस्तान में पति पत्नी में डिवोर्स हो रहा है और पति से कहिए तुम्हें 1 करोड़ देना पड़ेगा तो डिवोर्स तुरंत कैंसिल करेगा। 1 करोड़ कहाँ से देंगे? ये 2.5 लाख करोड़ दे दिया भाई साहब, बहुत टॉर्चर हुआ होगा। तो ये मिलियाना ट्रम्प को लगा कि हम भी इनको छोड़ेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। ये ट्रम्प कम होशियार, पहले ही एग्रीमेंट पे साइन करा लिए थे। 2005 में जब इनकी शादी हुई थी ट्रम्प से, तो इन्होंने शादी में लिखवा लिया था कि अगर हम दोनों में डिवोर्स होता है तो हमारा इसकी संपत्ति पे इनका कोई अधिकार नहीं होगा। क्योंकि ट्रम्प साहब की ये तीसरी शादी थी। ये देख रहे हैं, पहल की वाली है, ये तो पूरा खौरा गई है। ये दूसर की वाली, ये तीसर की वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं है? अभी यहाँ देखिए, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। ये देखिए, ये ट्रम्प साहब यहाँ पे पहलकी के साथ है। अभी कुछ दिन में ये फोटो तीनों साइड में आ जाएगा। मतलब इमरान खान में और ट्रम्प में कुछ खासियत आपको दिख रहा है, 3-3 ठो दोनों। अरे भाई साहब, हमको ये समझ में नहीं, आधा दिमाग तो ये खा जाएगी सब यहाँ पे। जिसकी 3 शादी हो गई यार, उसको तो फिक्स है कि भगवान उसको स्वर्ग में देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये पृथ्वी से ही नरक देख के आ रहा है। इसको अब कहाँ नरक में डालेंगे?